आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। एक लंबे वक्फे के बाद आज शहर व मज़ाफ़ात में अब्र करम जमकर बरसा, जिसके बाद शहरियान ने राहत की सांस ली है। लेकिन इस ज़ोरदार बारिश ने हुकूमत व इंतज़ामिया के नाक़िस मंसूबों की खलई खोल कर रख दी है और शहर के बेशतर रास्ते और इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नाजरीन, बारिश का मौसम शुरू हुए तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर गया, मगर इलाके मराठवाड़ा में अब तक इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब किसानों के चेहरे मुरझाने लगे थे और दीगर देही मकामात पर पानी की किल्लत हो जाने का इम्कान था। मगर एक लंबे वक्फे के बाद शहर व मज़ाफ़ात में अब्र करम जमकर बरसने लगा है, जिसके बाद शहरियान ने राहत की सांस तो ली, मगर इस बरसात ने हुकूमत व इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी और शहर के बेशतर मकामात पर रास्तों और गलियों में पानी जमा हो गया, जिसके सबब व्हीकल सवारों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अहम बात तो यह है कि ज़िला कलेक्टर ऑफिस का पार्किंग शेड भी झील में तब्दील होकर रह गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जोन नंबर 2 की हुदूद में मौजूद सिल्लाखाना और पैठन गेट इन इलाकों को विजिट दी और साकिनान में कचरा सेग्रीगेशन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुद अपने हाथों सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके दिखाया। वाज़ेह हो कि शहर को साफ सुथरा व स्मार्ट बनाने में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर निहायत संजीदा हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि शहर के सूखे व गीले कचरे की सही निकासी को यकीनी बनाया जा सके। इसी मकसद से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत महल्ला महल्ला जाकर भी आवाम को सूखे व गीले कचरे को अलग अलग करके घंटा गाड़ी के सुपुर्द करने से मुताल्लिक बेदारी पैदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज किराड़पुरा में उन्होंने अपने हाथ से कचरा अलग कर दिखाया था। आज अपने इसी मिशन पर वो सिलाखाना पैठन गेट के इलाका पहुंचे और एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी के साथ साथ उन्होंने साकिनान को कचरे के सेग्रीगेशन का अमली तजुर्बा कर दिखाया और आवाम से सफाई पर ध्यान देने, खुले में कचरा न डालने की अपील की। साथ ही कहा कि इस मामले में शहर व महल्लों के अवामी नुमाइंदों को भी आगे आकर ताउन देना होगा, तभी तो हम अपने शहर को स्मार्ट और इंदौर सिटी जैसा साफ सुथरा बनाने में कामयाब होंगे। इस मौके पर जोन 2 के सफाई इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, वार्ड ऑफिसर नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव और दीगर मौजूद थे। वड़गांव कुल्हाटी के लघु सिंचन तालाब से गैर कानूनी तरीके से बेदरीग मुरम निकासी की जा रही थी, लेकिन हुकूमत व इंतज़ामिया की खामोशी के बाद जन आंदोलन का इंतबाह दिया गया था, जिसके बाद ज़िला परिषद के एडिशनल CEO ने तालाब को विजिट दी। वाज़ेह हो कि कानून हक़ इत्तलाआत के माहिती अधिकार महासंघ के योगेश साड़े ने यहाँ के इस छोटे सिंचाई तालाब से मुरम माफिया के जरिए बेदरेग मुरम निकासी के सबब इन माफिया के खिलाफ फौजदारी केस दाखिल करने का मुतालबा किया था और मुतालबा पूरा न होने पर जन आंदोलन छेड़ देने का इंतबाह दिया था, जिस पर नोटिस लेते हुए 25 जुलाई को जिला परिषद के एडिशनल CEO डॉक्टर सुनील भोकरे, डिप्टी चीफ इंजीनियर जल संधारण आशीष चौधरी, ब्रांच इंजीनियर अनिल मुंगीकर ने वड़गांव के इस तालाब को विजिट की और मौके का जायजा लिया। इस मौके पर सरपंच सुनील काले, ग्राम पंचायत मेंबर सागर शिंदे, सचिन प्रधान, योगेश साड़े, देही तरक्याती अफसर भीमराव भालेराव, ग्राम पंचायत मुलाजिम गजानन मिसाळ, विनोद दाभाळे और दीगर मौजूद थे। वडगाव कुळाटीमधला हा जो पाझर तलाव आहे, तर आम्ही पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती आमच्या पाहणी चालू आहेत, त्या अनुषंगानं इथं पाहणी केली। तर पाझर तलावामध्ये थोडं काम करणं आवश्यक आहे, सॉइल पिचिंग आणि भराव टाकणं, तर त्या अनुषंगानं आम्ही पुढची कारवाई नियमप्रमाणे करू। जे आता सर्व आपले भोकरे साहेब वगैरे पाणी करण्यासाठी आलेले आहे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सगळी पाणी करून तलाव क्षेत्राचे एक क्षेत्र मोजून आपण त्याला मार्किंग करून एक वॉल कंपाऊंड करण्याचा प्रयत्न करू। तसंच BKT मार्फत आपल्याला ती मदत करतीलच, त्यांच्याकडून काय जी मदत होईल पिचिंगसाठी आणि हाईट वाढवण्यासाठी ते पण आपण बघू। आणि दुसरी गोष्ट सर, मी असं प्रशासनाला एक विनंती करेल की जे 44ला आपण जे परवानगी दिले आहे ते सर्व वैयक्तिक जागेवर येऊन बघावा, म्हणजे ते जेणेकरून ह्या गोष्टी घडणार नाही किंवा हे अतिक्रमण वगैरे होणार नाही
या सगळ्या गोष्टी प्रशासनानं थोडं लक्ष द्यावं. रियासती हुकूमत के वजारत दाखिला ने पुलिस महकमे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 3000 मुलाजमीन के तकर्रुरात करने का फैसला किया है, जिसकी मुखालिफत विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने की और इस फैसले को गलत ठहराया. आइए देखते हैं इस ज़िमन में वो क्या कहना चाहते हैं. खरं तर मागच्या काळामध्ये या राज्यामध्ये बेरोजगारीचा मोठा विषय आहे आणि बेरोजगारीचा मोठा विषय असताना एकीकडे केंद्र सरकार 2 कोटी रोजगार देण्याची घोषणा करतं, एकीकडे राज्य सरकार सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देण्याची घोषणा करतं. अशी घोषणा झालेली असताना जवळपास मागच्या काळात 9 खाजगी संस्थांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं रोजगार देण्यासाठी संस्थेच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. आणि म्हणून या परिस्थितीमध्ये आणखी एक नवीन बाब समोर येते सभापती महोदय, की जी बाब समोर येते ती अतिशय धक्कादायक आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. की मुंबई सारखं शहर, एक मुंबई पोलीस, स्कॉटलंड यार्ड पोलिसाच्या धर्तीवर मुंबई पोलिसांचं नाव या जगामध्ये हिंदुस्थानात तर निश्चित आहे. आणि असं असताना या मुंबई पोलिसांमध्ये कंत्राटी पद्धतीनं पोलीस घेण्याचं एक धोरण ठरू पाहतंय सभापती महोदय, की मुंबई पोलिसांमध्ये कंत्राटी पद्धतीनं 3000 पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला अशी माहिती आमच्या कानावर आहे. सहाय्यक शिपाई ते सहाय्यक निरीक्षक यांची 40,623 पदं मंजूर करण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून सदर पद्धतीनं कंत्राटी पद्धतीनं अशा पद्धतीनं पोलिसांची भरती करणं हे डेंजर आहे, धोकादायक आहे. मी ह्या अँगलने असं बोलतोय की नुकतीच एक घटना मला वाटतं अतिशयोक्ती होणार नाही, परंतु रशियामध्ये एक वॅगनर ग्रुप नावाचा ग्रुप स्थापन झाला होता आणि रशियाच्या सरकारने या वॅगनर ग्रुपला एक प्रिगोझिन नावाच्या एका इसमाच्या नेतृत्वाखाली सैन्य प्रायव्हेट उभा करायला परवानगी दिली. उद्या पोलीस हे अतिशय संवेदनशील असतात, पोलीस हे सरकारच्या अंडरच असले पाहिजे, सरकारच्या अखत्यारीतच असले पाहिजे. अशा पद्धतीनं कोणती खाजगी संस्था पोलीस भरतीला असली नाही पाहिजे. आणि म्हणून 289 च्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीनं पोलीस भरतीला मी विरोध व्यक्त करतो. बाकी एखादा कामगार शिपाई असू शकतो कंत्राटी पद्धतीनं, परंतु पोलीस कंत्राटी पद्धतीनं बिलकुल असला नाही पाहिजे, ही भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. आणि म्हणून कंत्राटी पद्धतीनं जर पोलीस असले तर कायदा सुव्यवस्थेचा उद्या ज्या प्रश्न निर्माण होईल, पोलिसांनी जर गप्पा मारायच्या तरी बाहेर जाऊन 2 मिनिटं गप्पा मारून या. जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि या पोलिसांनी जर सरकारचा आदेश मानला नाही तर मला असं वाटतं अतिशय स्थिती धोकादायक निर्माण होऊ शकते. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं पोलीस भरती कोणत्याही पद्धतीनं खासगी पद्धतीनं होऊ नये, अशा प्रकारची भूमिका मी 289 च्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून सरकारच्या समोर मांडतो. रियासत मणिपुर में पैदाशुदा हालात और वहाँ हो रही खवातीन के साथ ज्यादतियों की मजम्मत में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे पर मौन व्रत रखा. वाज़ेह रहे कि 40 दिन से जायद का अरसा गुजर गया है, मगर रियासत मणिपुर के हालात अब तक काबू में नहीं आए हैं, बल्कि आए दिन यहाँ जुल्म बर्बरियत के नंगे नाच में इजाफा ही होने लगा है और यहाँ शरपसंद खवातीन और बच्चों को भी अपने जुल्म सितम का निशाना बनाने लगे हैं. खवातीन और बच्चियों की इस्मतों को तार तार किया जा रहा है, मगर रियासती और मरकजी हुकूमत महज खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर हमारे मुल्क का नाम खराब हो रहा है. लिहाजा पर हुकूमत की मानेखेज खामोशी और खवातीन की बेहुरमती की मजम्मत और मुखालिफत में सियासी जमातों और सियासी तंजीमों की जानिब से मुजाहरे जारी हैं. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मौन व्रत रखकर एहतजाज किया गया. एहतजाज करने वालों में एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, 9 नामजद जिला सदर पांडुरंग तागड़े पाटिल, सुधाकर सोनोने, मुश्ताक अहमद, वीना खरे, छाया जंगले, हबीब खान उर्फ मुन्ना भाई, जहीर अहमद, मोतीलाल जगताप और दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे. मणिपुर तशद्दुद व असमत दरी मामले पर मराठा लेबर यूनियन की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मजम्मती मुजाहरा किया गया और एक मतलबाती मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया.
इस मौके पर पेश किए गए मेमोरेंडम में मणिपुर में जारी तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और मुल्क की तहजीबी रवायात को दागदार करने वाले ख़वातीन की असमत दरी व उनके साथ तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। इसी तरह वाराणसी में तमाम खिदमतगार इदारों की जगहों पर पुलिस के अमल दखल और सांगली ज़िले के बेड़ग में साकिनान पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मुतासरीन को फौरी इंसाफ दिलवाने, परभनी में सफाई मुलाजिम के काम के दौरान सेप्टिक टैंक में दम घुटकर मर जाने और गुज़िश्ता अरसे औरंगाबाद में 3 सफाई मजदूरों की मौत के सबब मुतासरा ख़ानदानों को फौरी माली इमदाद और राहत का मुतालबा इस मेमोरेंडम में किया गया है। इस मौके पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन और हमाल मापाड़ी मेहनत कशों के कायद साथी सुभाष लुमटे, देवीदास कीर्तिशाही, शेख कासिम, खुर्रम शेख, साथी प्रवीण, साथी छगन व दीगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। पानदरीबा इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खुली अराजी बच्चों को खेलकूद के लिए फराहम की जाएगी। ये फैसला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस खुली ज़मीन के मुआयने के बाद सुनाया। आया रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बच्चों के लिए हमें खेलने दो, आम्हाला खेड़ू दिया। इस मुहिम के तहत खारा कुआं पानदरीबा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक खुली अराजी का मायना किया और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अमले व अफसरान को हुक्म दिया कि इस जगह को सही व साफ सुथरा करके इस इलाके के बच्चों की खेल व साकिनान के लिए फराहम किया जाए और इसकी मनसूबाबंदी की जाए। वाज़ेह हो कि यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बंद पड़ी लाइब्रेरी और वर्जिशगाह भी मौजूद है। कमिश्नर ने इसका भी मायना किया और इसी तरह उन्होंने मकामी साकिनान के मसाइल व दुश्वारियों से भी वाकफियत हासिल की और उनकी यकसुई का तयक़ुन आवाम को दिया है। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के सदर वो जिला परिषद रुकन रमेश गायकवाड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और ज़िले भर में सिंचाई के अलावा इलाक़े मराठवाड़ा में पानी के मसाइल और किसानों की खुदकुशियों के मामलात पर मालूमात फराहम की। मराठवाड्याला खऱ्या अर्थानं अन्यायाला पुढे जावं लागते। आपल्याला माहिती आहे की मराठवाड्यात जवळपास आता 100 धरणं पूर्ण झालेली आहे, परंतु त्याला कालवा आणि वितरित्या नसल्यामुळे हे सिंचनच होत नाही, अशी सारी परिस्थिती आहे। आणि निळवंडे धरणातून अकोला तालुक्यासाठी जे 2 एक्सप्रेस कालवे शासनाने मंजूर केले, तो प्रकल्पाचा भाग नव्हता, परंतु मराठवाड्याच्या हिश्श्याचे पाणी अकोला तालुक्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तिथं वाजत गाजत त्याचं भूमिपूजन केलं आणि ते पाणी जायकवाडीत येणारं पाणी तिथं थांबवलं आणि आपल्याला फक्त गाजर दाखवता आहे सध्या पश्चिम वाहिन्याचं तुम्हाला पाणी देऊ। आपल्याला पश्चिम वाहिन्याचं पाणी देण्याच्या संबंधाने शासनाने भूमिका घेतली, परंतु ती आता 25.7 TMCची प्रभावी वळण योजना त्यांनी आणली आणि त्या योजनेमध्ये उर्दू गोदावरीमध्येच ते पाणी जाणार आहे नाशिक शहराचं, नाशिक शहर वाहिनी। आणि दुसरी 7.13 TMCची जी योजना आहे त्या योजनेमध्ये सुद्धा आपलं जे कळवादेवी प्रकल्पात ते पाणी सोडतायत, म्हणून ती जी योजना आहे ते मुकणे धरणात जर ते पाणी सोडलं असतं तर मराठवाड्याला मिळालं असतं। अशी सारी परिस्थिती मराठवाड्याच्या बाबतीत आहे। आता 6 ऑक्टोबर 1975 पासून 2021 पर्यंत आपल्या भागामध्ये जवळपास 50,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत आणि हे ऑन दी रेकॉर्ड आहे। आपल्याला माहिती आहे की दररोज आपल्या मराठवाड्यात दररोज 3 शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात आणि आत्महत्या करतात। 3 पिढ्यापासून त्यांना सिंचनाचा लाभ झाला नाही। कृषी अवजारे, बी बियाणे आणि खते यामध्ये जे व्यापारी आहेत ते दर महिन्याला त्यांच्याकडून 3% व्याज घेतात, तर वर्षाला त्यांच्याकडून 36% व्याज घेतल्यामुळं शेतकरी आत्महत्या करण्यासाठी या ठिकाणी मनस्थितीत आलेला आहे। बोगस कृषी विमा कंपन्या, आपल्याला माहीत आहे की मध्यंतरी जवळपास अशा बोगस कृषी विमा कंपन्या निघाल्या की परभणी आणि बीड जिल्ह्यामधल्या विमा कंपन्यांनी त्यावेळेस 1 लाख कोटी रुपये घेऊन पळाल्या आणि ह्या कंपन्याची महाराष्ट्र शासनाची मिलीभगत असल्यामुळे त्या कंपन्यांवर कारवाई होत नाही आणि म्हणून शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थानं विम्याचा लाभ होत नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात। नंबर 4चं खाजगी सावकाराकडून ते ज्यावेळेस आपण शेतकरी कर्ज घेतो त्यावेळेस त्याचं घर आणि शेती गहाण ठेवतो आणि शेती गहाण ठेवल्याच्या नंतर त्याला मुलीचं लग्न,
मुलाच्या शिक्षणाचा विषय असतो त्यावेळेस त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. यासंबंधी राज्य शासनाच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आपल्या माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठवाड्याचा मागं विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये जी मीटिंग झाली मुख्यमंत्र्यांसोबत आपल्या विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर असताना, तर त्यावेळी त्यांनी या ठिकाणी अहवाल रिपोर्ट मागितला होता. त्याप्रमाणे विधिमंडळात तो रिपोर्ट गेला आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांनी 100 प्रश्न शेतकऱ्यांकडून मागितले, 104 प्रश्न विचारले, शेतकऱ्यांनी स्वतःहून उत्तरे दिली. त्यामध्ये 1,12,000 शेतकरी आज या ठिकाणी आत्महत्येला कवटाळण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहे. अशा वेळी अहवाल गेल्याच्या नंतर आपल्या मराठवाड्यातल्या आमदारांनी त्याच्यावर आवाज उठवला पाहिजे होता. आमच्या मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा कसा होईल, आमच्या मराठवाड्यात पाण्याची तूट कशी कमी होईल, या संबंधानं आपला कोणी लोकप्रतिनिधी बोलला नाही. उलट आपल्या भागातले जे पश्चिमचे गोदावरी मराठवाड़ा पाट बंधारे विकास महामंडल में अफसरान ने बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हुए रऊफ पटेल ने महामंडल के दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की है। भूख हड़ताल पर बैठे रऊफ पटेल ने इल्जाम आयद किया कि अफसरान की मदद से ये मनसूबाबंद करोड़ों रुपये की बदउनवानी हुई है। इस भ्रष्टाचार की तहकीकात के मुतालबे पर उन्होंने शुरू की गई भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस सिलसिले में मराठवाड़ा गोदावरी पाट बंधारे विकास महामंडल के डायरेक्टर संतोष तिरमनवार से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने सहाफती कैमरे के सामने तासुरात देने से इनकार कर दिया। ताहम बतलाया कि इस भूख हड़ताल व एहतजाज से हुकूमत और मुतालिका इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। आइए देखते हैं भूख हड़ताल कर रहे रऊफ पटेल का इस मामले में क्या कहना है। मी रऊफ एन पटेल सर्व शेतकरी बांधवांच्या पाठिंब्यासह आज इथं गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाचे भ्रष्टाचाराला अभय देणारे मुख्य अभियंता डॉक्टर विजय घोगरे यांच्या अधीनस्थ असणारे चंद्रशेखर पाटोळे आणि धनंजय गोडसे यांचा भ्रष्टाचार गेल्या वर्षभरापासून दाबून ठेवत आहे। या माध्यमातून मी महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून कारवाईसाठी मागणी करत आहे। परंतु हा भ्रष्टाचार संघटित असल्यामुळे डॉक्टर विजय घोगरे हे या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे। मी गेल्या वर्षभरापासून अनेक प्रकरणं चव्हाट्यावर आणली, परंतु मी हे उपोषण करू नये यासाठी देखील माझ्यावर दबावतंत्र वापरण्यात आला। विशेष म्हणजे या उपोषणाची जागासुद्धा मला देण्यात येत नव्हती। मला काय यामध्ये कागदोपत्री वृक्षारोपण, नियमबाह्य वृक्षतोड, सिंचन कृती आराखड्यातील बोगस कामे, त्याच्यानंतर देखभाल दुरुस्तीतील बोगस कामे केवळ कागदावर कामे झालेले असून यांनी राजकीय कार्यकर्ते पोचण्यासाठी हा भ्रष्टाचार केलेला आहे। वारंवार तक्रारी करून देखील आणि खाजगी ते तक्रारी तथ्य आहे मान्य करतात, परंतु कारवाई करण्यात याची हिंमत नसल्या कारणाने मला आज या शेतकऱ्यासह अन्नत्याग मला मी विजय घोगरे यांच्या 23 मुद्द्याची रिस्तर तक्रार केलेली आहे। त्यामध्ये मी स्पष्ट म्हटलेलं आहे याच्यात उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात यावी। जर माझ्या तक्रारीत तथ्य न आढळून आल्यास प्रशासनाने माझ्यावर देखील कारवाई करावी। परंतु हे विजय घोगरेंच्या दबावाला बळी पडून कार्यकारी संचालक तिरमनवार हे कोणतीही कारवाई करत नसल्यामुळे मला हा अन्नत्यागाचा पर्याय अवलंबावा लागला है। लोक कलावंतों को भी मुख्तलिफ मसाइल और मसाइब का सामना है, लिहाजा इस जानिब हुकूमत व इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से आज उन लोगों ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार मुजाहिरा किया। ये एहतजाजी मुजाहिरा इन अवामी कलाकारों ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी व जिला कांग्रेस के लोक कलावंत सेल की जानिब से किया। समाज के सैकड़ों फनकारों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने हुए इस एहतजाजी मुजाहिरे में हिस्सा लिया और अपने मुतालिबात पेश किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लोक कलावंत सेल के सदर एकनाथ त्रिभुवन ने मुजाहिरे की क़ियादत की और मीडिया को अपने मसाइल, मतालिबात और अपने मौक़िफ़ व आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की है। सांस्कृतिक सेलचा मी जिल्ह्याचा अध्यक्ष आहे। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सेलच्या वतीने आज आमचा कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्याचा कार्यक्रम होता। बऱ्याच दिवसापासून आम्ही कलावंतांचे प्रश्न घेऊन विभागीय आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त आणि कलेक्टर साहेब यांच्या संपर्कामध्ये नेहमी राहून त्यांना वेळोवेळी निवेदनं दिले, मोर्चे काढले। त्या ठिकाणी आम्ही बरेच म्हणजे उपोषण केले, तरी परंतु आमच्या मेन मागण्या आहेत का आम्हाला जे आमच्या कलावंतांना जे वयोवृद्ध कलावंताचं मानधन मिळतं ते मानधन अतिशय अपुरं आहे, तर ते डबल प्रमाणामध्ये आम्हाला देण्यात यावं। कारण
2,000-3,000 रुपयाच्या मानधनामध्ये आजकालच्या या महागाईमध्ये आमच्या कलावंताला 2 टाईमचं जेवणसुद्धा मिळू शकत नाही. म्हणून शासनाला विनंती आहे की आमचं ते मानधन डबल करण्यात यावा, आमचा घरकुलामध्ये कोटा असावा. त्याचप्रमाणे वामनदादाच्या नावाने आमचं एक आर्थिक महामंडळ आमच्या कलावंताच्या साठी करावं, त्याच्यात भरपूर निधी द्यावा, जेणेकरून आमचे कलावंताची मुलं त्या महामंडळाकडून कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय उभा करतील. त्याचप्रमाणे शिक्षणामध्ये आमच्या कलावंताच्या मुलांना स्कॉलरशिप मंजूर करण्यात यावी. अशा अनेक मागण्या घेऊन आम्ही आज क्रांति चौक इलाके में लुटेरों ने एक ताजिर पर नजर रखी और मौका पाकर उसका 3 लाख रुपयों से भरा बैग उड़ा ले गए, मगर ये सारा मंजर खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया है। ये मामला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। तफसीलात के मुताबिक व्यापारी नवाब जमीर खान पठान ने गुज़िश्ता बरोज़ पीर जिला अदालत के सामने वाक़े ICICI बैंक से 3 लाख रुपए की रकम निकाली और बैंक से बाहर आकर अपनी 2 व्हीलर निकाल रहे थे कि 2 अफराद उनके पास आए और उनसे कहा कि साहब आपके पैसे नीचे गिर गए हैं। उन्होंने पहले ही से ज़मीन पर कुछ 150 के नोट फेंक रखे थे। पठान ने वो पैसे देखे लेकिन कह दिया कि ये पैसे उनके नहीं हैं, और फिर वो जब अपनी 2 व्हीलर के पास गए तो गाड़ी पंक्चर दिखाई दी। वो गाड़ी धकेलते हुए क्रांति चौक के पेट्रोल पंप तक ले आए। उन्होंने गाड़ी का पंक्चर बनाया और पंक्चर वाले के पैसे देने के लिए अपने हाथ में की बैग गाड़ी की सीट पर रखी और बस इसी का फायदा उठाकर लुटेरे बैग उचक कर ले भागे। भागते लुटेरों पर पंक्चर वाले ने हथौड़ा फेंक मारा, मगर तब तक वो फरार हो चुके थे। क्रांति चौक पुलिस को इत्तला मिलते ही इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने DB स्क्वाड को बुलवाया। लुटेरों के फरार की सिमत मालूम की गई तो उनके अहमदनगर की सिमत भागने की जानकारी पुलिस को मिली है। पठान की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस लुटेरों को तलाश कर रही है। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर जयश्री आड़े की रहनुमाई में उनके अमले ने एक बड़ी कार्रवाई की और चरस, गांजा व MD जैसी नशावर अशिया सप्लाई करने वाले एक शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों ही की तरह हमारे शहर में भी मनशियात के कारोबार में आए दिन इजाफा होने लगा है, जो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत इंतजामिया को तशवीश लाहक हो गई है और मनशियात के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया। आए दिन चरस, गांजा और MD जैसी नशावर अशिया का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जाने लगा है। पुंडलिक नगर पुलिस ने भी इंचार्ज इंस्पेक्टर राजश्री आड़े की रहनुमाई में एक बड़ी कार्रवाई की है और मनशियात सप्लाई करने वाले एक शातिर मुलजिम को धर दबोचा, जिसके कब्जे से बड़ी मिकदार में मनशियात जब्त की गई हैं। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। एक रेकॉर्डरचा गुन्हेगार आहे अनिल अंबादास माळवे, तर त्याच्याकडे गांजा आहे म्हणून अशी खबर मिळाली होती। त्याच्याकडे रेड केली असता 3 किलो 500 ग्राम गांजा मिळालेला आहे। एक अल्प असं 1 ग्राम 1.2 ग्राम MD आहे आणि एक 4.5 ग्राम चरस आहे असं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे। त्याच्याबद्दलची आत्ताच नुकतीच रेड झालेली आहे आणि त्याच्याबद्दल गुन्हा दाखल करायचं काम चालू आहे। नाही, गुन्हेगारांची धिंड वगैरे आम्ही काढलेली नाही आहे। जे नियमाप्रमाणे आहे त्यांना अटक करून वाहन नसल्यामुळे रस्त्यावरून घेऊन गेलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याला धिंड वगैरे शब्द वापरणं योग्य नाही। पण यस, आम्ही जे काही गुन्हेगार आहेत, ज्यांचे मल्टिपल केसेस आहेत, ज्यांच्या वारंवार गुन्हे करण्याच्या सवयीचे असे गुन्हेगार आहे, बॉडी ऑफेंडर्स आहेत, त्यांच्या विरुद्ध आम्ही निश्चितपणे कारवाई प्रतिबंधक कारवाई असेल किंवा ते गुन्ह्यामध्ये वांटेड असतील तर अटक करायची कारवाई असेल ते करत आहोत। त्याचप्रमाणे शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचे अवैध धंदे चालू नये, अवैधरित्या कुणाला गांजा, चरस असं काही मिळू नये किंवा या नार्कोटिक सबस्टन्सच्या आरी आपला यंग क्राऊड जाऊ नये म्हणून आम्ही लक्ष ठेवून आहोत। आणि जे अभिलेखावरचे जुने रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार असतील किंवा आमचे इन्फॉर्मंटच्या माध्यमातून जी काही माहिती मिळते त्याच्या आधारावर आम्ही ताबडतोब कारवाया करत आहोत। MIDC वालुज के वड़गांव कोलाटी नामी मकाम पर जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रोह आमने सामने आ गए और एक शख्स पर तलवार से हमला भी किया गया।
इस वाक़े की तफसीलात यूँ बतलाई गई हैं कि खेती के तनाज़े पर दो फरीक में खूब तू तकरार हुई और ये तकरार बड़े झगड़े में तब्दील होकर दोनों आमने सामने आ गए और मारपीट व हाथापाई में चचा ने अपने भतीजे पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके सबब इस इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले को लेकर मुतासरा राजेश तुकाराम साड़े ने MIDC वालूज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मुकेश त्र्यंबक साड़े, अभिषेक त्र्यंबक साड़े, ऋषिकेश त्र्यंबक साड़े और त्र्यंबक आसाराम साड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।